ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज। बच्चों आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखने में थोड़ी सी घबराहट होती है इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। और इसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स भी लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, इस पार्ट को सबसे पहले इस पार्ट को कॉम्पैक्ट करिए। सबसे पहले इस पार्ट को कॉम्पैक्ट करिए, और जब आप इस पार्ट को कॉम्पैक्ट कर दोगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ध्यान से देखिए, पहले ये तब तक कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता जब तक ये एक्स स्क्वायर ना हो जाए, तो यहां ऐसा आएगा। समझ गए? लॉग की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, तो ये एक स्टेप और आ जाएगा हमारे पास। पहले हम ये लिखेंगे बच्चों, और फिर हम यहां पर लॉग m माइनस लॉग n को लिख देंगे लॉग m अपॉन n। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। और अब शुरू होगा एक स्मार्ट वर्क। आप क्या करोगे, आप इस x4 को इस तरह से समझोगे, इस x4 को ऐसे समझोगे कि आपने लिख दिया x इंटू एक्स क्यूब, और इस x को रूट के अंदर ले जाओगे। जब आप इस x को रूट के अंदर ले जाओगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये एक्स स्क्वायर दिखाई देगा। तब तक आप इसको भी स्प्लिट कर लोगे, और 1 बाय एक्स क्यूब इस तरह से दिखाई देगा, और रिस्पेक्ट है dx। अब यहां मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मैंने कहा कि आप इसे स्प्लिट कर लोगे, आप कहोगे सर मुझे इसको भी स्प्लिट करना है। तो यस, जब आप इसको भी स्प्लिट करोगे तो ये चीज कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी। अब यहां पर आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये देखिए, फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ऐसा दिख रहा है। और अब आपको रास्ता मिल गया, आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, नाउ you put 1 upon x square plus 1 is equal to t, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। और यहां पर जब इसका डेरिवेटिव करोगे, -2 अपॉन एक्स क्यूब dx is equal to dt, -2 नीचे चला जाएगा, इसके बदले आ जाएगा माइनस dt अपॉन 2, यानी -1/2 रूट t log t dt। और इसमें लगा दोगे बाय पार्ट्स। आप इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करो, और मैं इसका शॉर्टकट आपको बता देता हूं। वो दो तरह से काम आएगा। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आंसर चेक करने के काम आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो गई। आइए log x को ले लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इस तरह से मार्क भी कर सकते हो, और इसको ले लीजिए सेकंड फंक्शन, और बाय पार्ट्स अप्लाई करिए। फर्स्ट फंक्शन log t एज इट इज, e to the power 3/2 divided by 3/2 minus the whole integration of derivative of log t is 1/2 t into the integration is, ये देखिए ऐसा आ गया। तब तक ये 2 और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस t to the power 3/2 log t divided by 3 माइनस 1/3, और ये देखिए फिर से ये 1/2 हो गया। समझ गए? अब इसका इंटीग्रेशन एक बार फिर से कर डालिए। जब आप इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा
टी टू द पावर 3/2 log t डिवाइडेड बाय 3 -1/3, और वापस जब इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। आप चाहें तो 1/3 कॉमन ले लीजिए, t की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको याद होगा ये देखिए ऐसा आ गया। क्लियर? कॉमन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों। कॉमन लेने पर आंसर आ जाएगा -1/3 1/x² + 1 होल रेज़्ड टू पावर 3/2 विद इन द ब्रैकेट log 1/x² + 1 -2/3 प्लस c। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या हो गया है आप लोगों से? देखिए प्लीज देखिए, क्या आप लोगों से हो गया है? और मैं उस शॉर्टकट की बात करूंगा अभी जो यहां पर काम आ सकता था, और वो शॉर्टकट है बच्चों, ये देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको ओरली सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व करते हो तो इसका आंसर ऐसा दिखाई देता है बच्चों। ये देखो, ये आंसर होता है। यानी अगर आपसे कोई कहे x³ log x dx को सॉल्व करिए तो आंसर आएगा x4/4 log x/4 -x4/16 प्लस c। तो ध्यान से देखिए, ये स्टेप थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आपके पास समय नहीं है आप यहां छोड़ सकते हो, वरना कॉमन लिया जा सकता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां भी बोलूं तो इसमें से ये चीज अपॉन दिस कॉमन ली जा सकती है। सो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि यस कॉमन लीजिए,